थोड़ा पास जाइए। एक एक करके आप अपनी उंगलियों को खोलना शुरू कीजिएगा। इस तरीके से खोलना शुरू करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये टाइट रहेगा। फिर इसको आप इस तरीके से ना घुमा के इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 5 सेकंड होल्ड करो। 1 2 3 4 5। मेरे कंधे का लेवल नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, दाएं नहीं होना चाहिए, बाएं नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल शोल्डर के लेवल पर। नमस्कार दोस्तों, श्याम कला फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुमित सौर्य, एमपीटी न्यूरो। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो हर पैरालिसिस पेशेंट की प्रॉब्लम होती है और मुझे मैसेज डालते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसका सॉल्यूशन बनाए बताइए। मेरी फिंगर्स नहीं खुल रही है, उसके लिए कोई वीडियो बनाइए, या फिर मेरी फिंगर जो होती है पूरी मुड़ी हुई रहती है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि आप अपनी फिंगर्स को किस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं और घर पर ही रहकर कुछ रिकवरी ला सकते हैं। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कौन इस वीडियो को कहाँ से देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, यदि आप अपने फिंगर्स को खोलना चाहते हो तो सबसे पहले उसका आपको रीजन जानना पड़ेगा कि आपकी जो फिंगर्स है वो किस कारण से टाइट है, उसका कारण क्या है और किस लेवल पर उसकी टाइटनेस है, उसकी सीवियरिटी कितनी है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तब ही जाकर आप अपने फिंगर्स को खोल पाएंगे या फिर उसमें रिकवरी पा पाएंगे। बहुत से पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे सिर्फ फिंगर्स में मूवमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी कोई एक्सरसाइज बता दीजिए जिससे मैं अपने फिंगर्स को खोल सकूं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। यदि आपके कंधे चिपके हुए, चलो आपके फिंगर्स में मूवमेंट आ भी गया, पहली बात तो ऐसा नहीं होता कि आपके कंधे पूरे चिपके हुए और आपके फिंगर्स में मूवमेंट हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन फिर भी मान लेते हैं किसी कारण से यदि आपको फिंगर्स में मूवमेंट आ भी जाए लेकिन आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब लोग पूछेंगे सर ऐसा क्यों? देखिए, क्या होता है, यदि आपकी फिंगर्स में मूवमेंट आ गया तब भी आपको कोई मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए आपको शोल्डर का मूवमेंट तो चाहिए होगा, आपको एल्बो का मूवमेंट चाहिए होगा, आपको अपनी कलाई का मूवमेंट तो चाहिए ही होगा ना, तब जाके आप कोई मूवमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। अब मान के चलिए फिंगर्स का मूवमेंट आ भी गया तो आप उसको किस तरीके से परफॉर्म करेंगे? भाई, कोई भी चीज यदि आपको पकड़नी है, यदि मुझे ये ऑब्जेक्ट को पकड़ना भी है तो कहीं ना कहीं देखिए, आप मेरे फिंगर्स का भी मूवमेंट हो रहा है, मेरी रिस्ट का भी मूवमेंट हो रहा है, मेरे एल्बो का भी मूवमेंट हो रहा है, मेरे शोल्डर का मूवमेंट हो रहा है। तो एक बात ये दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, यदि आप फिंगर्स का मूवमेंट चाहते हैं तो आपको पूरे बेस से शुरू करना पड़ेगा। आपको पूरे कंधों से लेकर उंगलियों तक की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके अंदर ये देखना पड़ेगा कितनी मसल टाइट है, कौन सी मसल टाइट है और किस किस मसल में एक्टिवेशन है, किस में नहीं है, कहीं किस मसल को हमें स्ट्रेच करना है, किस मसल को हमें स्ट्रेंथ करना है। ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमने इसके ऊपर भी पहले वीडियोस बनाई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिर जाकर आप इस वीडियोस को देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये जो टॉपिक पर जो वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर सिर्फ मैं फिंगर्स को कवर करूंगा कि आप अपनी फिंगर्स को या फिर फोर आर्म को किस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से टाइटनेस कम कर सकते हैं। एक्टिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा ये होता है कि किस मसल से हमें काम करना है, किस मसल से हमें स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट की यदि फिंगर्स मुड़ी हुई है, इस तरीके से मुड़ी हुई है, तो उसके अंदर 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि आपका एल्बो चिपका हुआ है, आपका मूवमेंट ये नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं होगा तो यहीं से हमारी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर ग्रुप निकलती हैं जो हमारी फिंगर्स को खोलने और बंद करने का काम करती है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यदि आप फिंगर्स को खोलना या बंद करना चाहते हो तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो फिंगर से नहीं होना चाहिए सिर्फ, उसके लिए आपको एल्बो को भी कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, यदि आपका फिंगर एल्बो का मूवमेंट नहीं है, इस तरीके से सपिनेशन प्रोनेशन इसको बोला जाता है, ये मूवमेंट आपको नहीं है तो इसको भी आपको लेके आना पड़ेगा, फिर रिस्ट के मूवमेंट को लेके आना पड़ेगा और फिर फिंगर्स के मूवमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपके ये वाला मूवमेंट है, ये रिस्ट आपका घूम रहा है, सुपिनेशन प्रोनेशन आपका मूवमेंट हो रहा है अपर लिम्ब के अंदर, तो फिर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पार्ट की, पाम एरिया है उसको स्ट्रेच करने की एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। मैं आपको इसके ऊपर का कोई पार्ट कवर नहीं कर रहा हूँ, बस ये मान लीजिए जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो इधर भी कुछ लोड आएगा, तब जाकर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट क्या रहेगा, यदि मेरे पेशेंट की फिंगर्स मुड़ी हुई है तो उसका मेरा क्या काम है, यदि ये मुड़ी हुई तो कहीं ना कहीं ये मसल और लिगामेंट्स तो टाइट है, ठीक है, ये टेंडन टाइट है, लिगामेंट्स टाइट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ठीक है।
स्ट्रेच करना पड़ेगा और फिंगर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, ताकि यदि बहुत लंबे टाइम तक किसी पेशेंट को पैरालाइज है या फिर एक ही पोजीशन पे बहुत ही टाइम से यदि लेटा हुआ है तो उसके अंदर क्या स्टिफनेस आ जाती है, तो मुझे क्या करना है, इन फिंगर्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा, मुझे रिस्ट को मोबिलाइज करना पड़ेगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ, फिर इसके बाद आती है फिंगर्स की। ठीक है, ये आती है मेरे पाम में, तो मुझे क्या इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। जब जब जैसे मान के चलिए ये मेरा हाथ है, यदि इसकी मसल्स टाइट होती है, यदि इसकी मसल टाइट हो रही है तो ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो मेरा क्या मेन मोटिव रहेगा, मुझे इसको खोलना है। ठीक है, इसको खोलना है तो किस तरीके से खोलूंगा, मैं इसको स्ट्रेच करूंगा और इस साइड में इसकी स्ट्रेंथनिंग करूंगा, मतलब इसमें ताकत दूंगा, तब जाके ये मूवमेंट परफॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली एक्सरसाइज आपको क्या करना है, देखिए मैं जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उसको आप घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपका कंधा डिसलोकेट है या फिर आपको जब इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो एक्सट्रीम पेन हो रहा है, तो इन एक्सरसाइज को अवॉइड कीजिएगा। सबसे पहले अपने पास में जो नजदीक में फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप वहां पर जाइएगा, फिर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच तो ठीक है, कई लोग घर पे करते रहते हैं या कई लोग ऐसे बैठे बैठे भी करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमारा जो पेशेंट है वो खड़ा रहेगा। ठीक है, खड़ा रहेगा और उसकी जो फिंगर्स को जिस तरीके से मुड़ी हुई है, यदि जिस पोजीशन में दिखा रहा हूँ सेम एज इट इज पोजीशन में पेशेंट आपको दिखेगा। मान के चलिए फिंगर्स मुड़ी हुई है, तो एक एक करके आप अपने थोड़ा पास जाइए, एक एक करके आप अपनी उंगलियों को खोलना शुरू कीजिएगा, इस तरीके से खोलना शुरू करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइट रहेगा, फिर इसको आप इस तरीके से ना घुमा के इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद आपको इसके ऊपर वजन देना है, बिल्कुल देखिए ऊपर देखिए 90 डिग्री पे पहले वजन देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या कंधा बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरी फिंगर से कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई है और उस पर मैं वजन दे रहा हूँ। ये हो गई मेरी पहली एक्सरसाइज। इसमें मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरी फिंगर्स पूरी तरीके से खुली हुई होनी चाहिए, इस तरीके से मुड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि ये इस तरीके से मुड़ी रहेगी तो इसके अंदर कोई खिंचाव नहीं आएगा, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो गलत होने के कारण आपका टाइम और आपकी उम्मीद दोनों वेस्ट होंगी। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या बिल्कुल सीधा करेंगे। आप किसी फैमिली मेंबर की मदद ले सकते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। आपने क्या करा, इसको हाथ को बिल्कुल सीधा रखा, कलाई को सीधा रखा और बिल्कुल 90 डिग्री के हिसाब से आपने ये हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखा। इसको आपको क्या करना है, 5 सेकंड तक होल्ड करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने हाथ को सीधा रख लिया और हाथ को सीधा रखने के बाद इस पे वजन दिया और 5 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। और होल्ड भी कैसे करेंगे, नीचे धक्का देकर इसको होल्ड करेंगे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, छोड़ा आपने, फिर आपने धक्का दिया 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप धक्का देंगे। और इस एक्सरसाइज को आपको एटलीस्ट मिनिमम 15 से 20 बार आपको करना है। एक दिन में जितने ज्यादा कर सकते हैं, 30 बार भी कर सकते हैं, 40 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में मत कीजिएगा, थोड़ा रुक रुक कर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, पेशेंट को एकदम से थकान भी महसूस होती है। तो स्टार्टिंग में 10 से 15 बार कीजिएगा, जैसे जैसे आप करने लगते हैं वैसे वैसे आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। एक दिन में एक बार से शुरू कीजिए, जैसे जैसे करने लगे फिर 2 बार, फिर 3 बार, इसको इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज। आप जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आप फील करेंगे कि यहाँ पर आपको खिंचाव आएगा। ठीक है, ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में मैं क्या करूंगा, इसी एक्सरसाइज का थोड़ा एडवांस वर्जन, जिस पेशेंट को इसमें खिंचाव नहीं आता या फिर उसको कोई फील ही नहीं होता कि भाई मेरा हाथ खिंच भी रहा है कि नहीं खिंच रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे 90 डिग्री में हाथ था तो पैरों को पीछे लेके जाऊंगा, पैरों को पीछे लेके गया, लेके जाने के बाद फिर हाथ को आगे की ओर लेके जाऊंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले वाली एक्सरसाइज में हमने 90 डिग्री में दिया था, अब इस वाली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे की ओर लेके जाएंगे और पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे। फिर आपको इसमें बहुत अच्छा खिंचाव देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज को गलत मत कीजिएगा। ठीक है, गलत करेंगे तो प्रॉपर लोड नहीं आ पाएगा। सेकंड वाली एक्सरसाइज में भी आपको क्या करना है, फिंगर्स मुड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज में मैं इससे भी एडवांस एक्सरसाइज बता रहा हूँ। क्या होता है, पहली एक्सरसाइज में आपने 90 डिग्री रखा, सेकंड एक्सरसाइज में आपने इसको थोड़ा इंक्लाइन करा, ठीक है, थोड़ा तिरछे हुए। इसके बाद भी यदि आपकी फिंगर्स में खिंचाव थोड़ा कम आ रहा है, इसको और एडवांस कैसे करें, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉवेल या फिर पिलो लेकर यहाँ पर हाथ की उंगलियों के नीचे इस तरीके से रख सकते हैं। इस तरीके से, जैसे मैं अपना हाथ का यूज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हाथ रखा, आप क्या रख सकते हैं, टॉवेल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से पैर को पीछे करा 90 डिग्री के बाद, फिर आपने क्या हाथ को कुछ इस तरीके से लेके गए, तो ये आपका खिंचाव आने लगेगा। तो ये 3 बेसिक सी एक्सरसाइज थी जो कि पेशेंट घर पर कर सकता है।
नेक्स्ट दो एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दीवार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे किसी पेशेंट को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस, ठीक है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मान के चलिए लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है पेशेंट को, तो उसको क्या करना है, इस तरीके से हाथ रखना है। आप देखेंगे, अच्छे से फोकस कीजिएगा, गलत एक्सरसाइज नहीं करिएगा। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री पे आपका हाथ होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं मेरा कंधे के लेवल पर मेरा हाथ है। मेरा हाथ नीचे नहीं है, मेरा हाथ ऊपर नहीं है। इसको सही कीजिएगा। ठीक है, कंधे के लेवल से आप इसको हाथ इस तरीके से रखेंगे। हाथ को जब रखेंगे तो हाथ से आपको दीवार को धक्का देना, बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, परेशान मत होइएगा, हो सकता है कई पेशेंट को लगे ना। तो आप क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे। धक्का देने के बाद इसको इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर छोड़ा, फिर आपने करा, फिर 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको चौथी एक्सरसाइज ये परफॉर्म करना है। दिखने में बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन जब ये पेशेंट परफॉर्म करता है तो उसके अंदर ब्लास्टिक चेंज आते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, एक बार फिर से बता देता हूँ। 90 डिग्री पे शोल्डर रखा, शोल्डर को 90 डिग्री रखने के बाद पूरी फिंगर्स को सीधे रखकर मैं इस तरीके से पुश करूँ। अब इसमें भी मुझे गलती क्या नहीं करनी, मेरी फिंगर्स इस तरीके से मुड़ी नहीं होनी चाहिए, एक फिंगर ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। ठीक है, मेरे कंधे का लेवल नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, दाएं नहीं होना चाहिए, बाएं नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कहीं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल शोल्डर के लेवल पर। ठीक है, ये हो गई हमारी चौथी एक्सरसाइज। अब आते हैं हमारी पांचवी और फाइनल एक्सरसाइज पर, जिसके अंदर आपको किसी की मदद लग सकती है। आप फैमिली मेंबर से किसी को भी पकड़वा सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने इस तरीके से एक्सरसाइज करी है, सेम एज इट इज मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या करा, 90 डिग्री पर भी सेम वैसे ही रहेगा। 90 डिग्री पर मेरा कंधा रहेगा, मेरा एल्बो स्ट्रेट रहेगा, मेरी फिंगर जो रहेंगे बिल्कुल सीधे रहेंगे। रहने के बाद इस तरीके से वजन दूंगा, उसका वजन देने के बाद मैं राइट साइड का मूवमेंट करूँ। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से 5 सेकंड होल्ड करूँ। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से 5 सेकंड होल्ड करूंगा, फिर रिलैक्स करूंगा। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, ये जो जितनी भी मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बताई है, वो आपकी फिंगर्स में भी स्ट्रेच पैदा करेंगी, आपकी पाम एरिया में भी स्ट्रेच फील कराएंगी। इसके बाद आपके फोर आर्म में भी आपको स्ट्रेच फील होगा। अब इससे क्या होगा, आपकी जो फिंगर्स हैं आप कुछ दिन के अंदर देखेंगे 10 से 15 दिन के बाद इस तरीके से खुलने लगेगी। ठीक है, और ये देखिए क्या होता है, ये वो एक्सरसाइज है जो बहुत ही कॉमन है, जो हर पेशेंट यूज कर सकता है, घर पर कर सकता है। इससे आपको रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन आपको इससे नुकसान नहीं होगा। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे आपको रिजल्ट ना मिले। हो सकता है किसी पेशेंट को स्टार्टिंग में नहीं रिजल्ट मिले, 10 दिन में ना मिले, 15 दिन ना मिले, लेकिन आप इसको रिदम के साथ करेंगे ना, तो ये सारी एक्सरसाइज से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। मेरे पास सिंगल 1 पेशेंट ऐसा नहीं जिसको इससे एक्सरसाइज से रिजल्ट ना हो। अब बात ऐसी आती है कि ये जो एक्सरसाइज है आप इसको सही से परफॉर्म कीजिएगा तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो मुझसे कई लोग मैसेज डालते हैं कि सर इस एक्सरसाइज को मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जब मैं देखता हूँ, जब उनकी वीडियोज में मंगाता हूँ, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आते हैं, तब मैं देखता हूँ वो एक्सरसाइज को गलत कर रहे थे। फिर जब वो मैं उनको करेक्ट बताता हूँ, फिर उनका मैसेज आता है, हाँ सर मैं कुछ दिन में आपका जो एक्सरसाइज होता है फिर मुझे रिजल्ट देखने को मिला। तो सही से एक्सरसाइज करेंगे, सही मसल्स पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये वो एक्सरसाइज है, मैं हमेशा हमारे चैनल पर वो वीडियोस को बनाता हूँ जो कि हर पेशेंट के लिए फायदेमंद हो। फायदा हो या ना हो लेकिन नुकसान नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है हर पेशेंट के हिसाब से, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से एक्सरसाइज प्लान होती है। किसी को कोई सी एक्सरसाइज लगती है, किसी को कोई सी एक्सरसाइज लगती है, और कई बार तो हमें खुद से हमारी एक्सरसाइज को बनाना पड़ता है, पेशेंट के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। तो यदि आप भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारी 3 ब्रांच हैं, भोपाल, लखनऊ और पुणे। आप तीनों में से किसी ब्रांच पर आ सकते हैं। हमारे यहाँ रहने, खाने और 2 टाइम की ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। 2 टाइम के ट्रीटमेंट जिसके अंदर 6 से 7 घंटा एक दिन के अंदर एक्सरसाइज कराई जाती है। ये 6 से 7 घंटा, कई बार 8 से 9 घंटा भी हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हम उनको 2 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो 7-7 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं थकते, उनको भी हम जितना पॉसिबल होता है हम उतनी एक्सरसाइज करा सकते हैं।
कई पेशेंट ऐसा होता है जिनको कुछ एक्सरसाइज में रिजल्ट आ रहा है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज होने के बाद भी उनको रिजल्ट थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है। देखिए हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। कई पेशेंट मुझसे मैसेज करते हैं कि सर ऐसी गारंटी दीजिए, हमें कोई गारंटी दीजिए। तो देखिए सर, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे आपकी उम्मीदें टूटे। देखिए हर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से रिकवरी तय होती है। किसी को 90% रिजल्ट आता है, किसी को 10% आता है, किसी को 50% आता है, किसी को 100% आता है। डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कितनी सीवियर थी, उसने जो इलाज जो इतने सालों से ले रहा है वो सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। अच्छा, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आपके पास रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आते हैं, आपके सारे पेशेंटों को रिजल्ट क्यों दिखता है। तो उसका एक रीजन ये होता है कि हम हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक नर्व पर काम करते हैं, तब जाके हमारे पेशेंट्स को रिजल्ट आता है। हम गलत एक्सरसाइज नहीं कराते, हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं कराते जिससे पेशेंट की कंडीशन और डिटोरिएट हो, या फिर हम उस मसल्स पे काम नहीं करते जो आपके लिए नुकसानदायक हो, या फिर कोई भी गलत असेसमेंट नहीं बनाते जिससे आपकी रिकवरी ना हो। हम जो भी काम करते हैं आपकी पूरी कंडीशन के हिसाब से एक एक्सरसाइज प्लान करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज कराते हैं। जो मसल टाइट है उसमें हम स्ट्रेच करते हैं, जो मसल वीक है उसमें स्ट्रेंथ करते हैं, जो मसल इनएक्टिवेट है उसको एक्टिवेट करते हैं। आप पैरालिसिस की कंडीशन से भी सर्वाइव कर रहे हैं और गलत एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो कितना भी साल हो जाए, 5 साल, 10 साल, 20 साल, आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, सही एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और यदि आप सही एक्सरसाइज करेंगे तो आप कुछ ही दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपके पैरों की पंजे यदि मुड़ी रहती है या उसकी उंगली मुड़ी रहती है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उनको देखने को मिलेगी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।